मुझको कोई शिकायत तुम जो कहोगे करने, बाबा वही करूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वही चलूँगा। अब कर दिया है मैंने खुद को तेरे हवाले, अब कर दिया है मैंने खुद को तेरे हवाले। मुझे डूबने दे चाहे जो चाहे तो बचा ले, चाहे हर्ष फैसले को सिर आँखों पे धरूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वही चलूँगा। जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूँगा। जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वही चलूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वही चलूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वही चलूँगा। ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट 30 नवंबर 2011 और मुरली का टाइटल है अमृत वेले विशेष सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ। मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। बहुत सारी बातें बाबा ने इसमें आज बताई। हमारे भाग्य का सितारा दिखा, तीनों संबंधों से हमें क्या क्या मिलता है। बाबा ने एक बार फिर से हमें याद दिलाया, विशेष अटेंशन किस बात का देना है, संगम का समय कितना महत्वपूर्ण है, बालक से मालिक हम कैसे बनते हैं, मन को कैसे हमेशा बिजी रखना है, दृढ़ता की क्या इम्पोर्टेंस है, तीव्र पुरुषार्थी कैसे करेंगे और अमृत वेले क्या करना है। ये सब बातें आज बाबा ने हमको बताई हैं। जी, कविता बहन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम आज शांति। सबसे पहले तो बाबा ने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखा, जो बाबा हमेशा बच्चों को एक नशा चढ़ा देते हैं ना कि तुम्हारा भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि तीनों कालों में किसी का नहीं हो सकता है। और आज बाबा ने 3 तरह से बताया है भाग्य का सितारा कैसे चमक रहा है। एक जन्म का, कि दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है, तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमें भाग्य की कमी कभी हो नहीं सकती। दूसरा फिर संबंध का, जिसमें तीनों संबंध बाबा ने बताए कि बाप के संबंध से शिक्षक और सतगुरु, तीनों संबंध एक बाप से है और एक में ही 3 संबंध हैं। तो बाबा ने कहा प्राप्तियों के बारे में, बाबा ने बताया कि जहाँ बाप है वहां प्राप्तियां तो सारी की सारी हैं और बेहद है।
उनकी कोई काउंटिंग या कोई लिमिट नहीं है, बेहद प्राप्तियां हैं। और बाबा ने कहा कि क्योंकि एक में तीनों संबंध हैं, तो इसलिए याद करना और अनुभव करना भी बहुत सहज है। दुनिया में तीनों अलग-अलग होते हैं। बाबा ने बताया कि तीनों संबंध से क्या-क्या मिलता है। जैसे बाप से वर्षा, वो भी कितना ऊंचा मिलता है कि विश्व की बादशाही मिलती है 21 जन्मों के लिए, कि कितने समय तक मिलता है, कोई एक जन्म के लिए नहीं। क्योंकि हमें मिलता किससे? परमात्मा बाप से। फिर शिक्षक के लिए बताया कि उनसे हमें क्या प्राप्ति होती है इस संबंध से। एक तो इनकम और दूसरा राज्य पद। फिर बाबा ने सतगुरु के रूप से बताया कि उनकी श्रीमत हमें मिलती है, श्रेष्ठ श्रीमत। तो बाबा ने पूछा कि ये चेक करो कि कभी मनमत या परमत की तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। तो अगर नहीं जाती है तो भाग्य का सितारा सर्वश्रेष्ठ है जो बाबा को दिखाई दे रहा है। ओम शांति। हाँ जी, तो जो बाबा ने इसमें संबंधों के बारे में बोला, तो रीना बहन आप हैं, आप कौन कौन से और संबंध बाबा के साथ जोड़ पाते हो, या कौन सा संबंध आपको सबसे अच्छा लगता है? रीना बहन आप हैं? ओके, अंजलि बहन आप कुछ शेयर करोगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा से पिता का संबंध। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी मैं अभी नहीं, ठीक है, बाद हाँ में। जी, वैशाली बहन आप कुछ शेयर करोगे? सारे शिक्का में। हाँ, रीना बहन आप बोल रहे थे कुछ? आज जो बाबा ने ये बात बोली ना, संगम युग ही भाग्यवान युग है और जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। तो ये बहुत इस लाइन ने अपील किया। लग रहा था कि 5000 साल में हमें क्या क्या चाहिए, उसमें 21 बर्थ तक तो हमें फुल सब कुछ मिलेगा। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा कम भले ही होगा, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें निकाल सकते हैं जो पूरे 5000 साल हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो यही वो टाइम है जब हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो हमारा इस बात पे बहुत अटेंशन होना चाहिए। जैसे दुनिया में भी किसी को आईएएस बनना है, किसी को कुछ भी करना है, तो वो कुछ भी करते हुए उसका अटेंशन अपनी पढ़ाई पे और अपने लक्ष्य पे रहता ही है। तो हमें भी इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि मुझे 5000 साल के लिए क्या चाहिए, कैसा बनना चाहते हैं हम, कैसा जीवन जीना चाहते हैं, संबंध कैसे चाहिए, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए हमेशा। हाँ जी, तो जो बाबा ने अभी संगम का समय की बात करी, तो बोला अभी संगम का समय अति वैल्यूएबल है। वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए हमें सदा एवर रेडी बनना है। और इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है, तो सोचो कितना अटेंशन देना है। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है, तो बाबा यही चाहते हैं कि सारे बच्चे बाबा के साथ साथ चलें और साथ राज्य अधिकारी बने। इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है, ये बाबा यहाँ तक भी कह रहे हैं कि कितना, मतलब कैसे हमको समझ में आए। तो सोचो संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। तो हिसाब लगाओ, तो इस जन्म में 21 जन्म का राजभाग्य लेना है, तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूएबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा। फिर जो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब हमने अगर इसकी वैल्यू जान ली है तो हमें क्या करना है। तो आप कविता बहन को शेयर करोगे कि क्या हम आप करते हो या क्या कर सकते हैं भाई बहन की इतनी वैल्यू पता है, तो हम उसको कैसे वेस्ट ना जाने दें और कैसे उसको सफल करें। मुझे लगता है जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ, देखो वैसे तो पूरा टाइम हम पुरुषार्थ करते करते भी बीच में बहुत सारा टाइम ऐसा भी जाता है जब हम कुछ कर ही नहीं रहे होते, ना हमें बाबा की याद रहती है उस टाइम पे, ना कोई पुरुषार्थ हो रहा होता है। लेकिन फिर भी हम जो भी काम करते हैं ना, उसमें हम बाबा को इन्वॉल्व कर लें अपने साथ।
या तो हमारा कुछ स्वमान का अभ्यास चल रहा है, कोई ड्रिल चल रही है, या हम बैठ के योग कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो और बहुत सारे काम करते हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, या हम कोई घर में भी काम कर रहे हैं, बाबा को अपने साथ ना उसको इन्वॉल्व करके रखें हर समय, और ये फील करते रहें कि मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ, बाबा मेरे बिल्कुल साथ हैं। हम 2 लोग जा रहे हैं। जैसे बाप दादा एक है ना, ऐसे हम त्रिमूर्ति बन के इस जीवन में चल रहे हैं। तो बार-बार इस बात पे अटेंशन देने से ना कि हर समय बाबा मेरे साथ है, हम योग युक्त होके काम कर सकते हैं। हम कोई स्पेशल पुरुषार्थ ना भी करें ना, तो भी एक ये वाला हमें बहुत हेल्प करता है। इसके साथ ही जो बाबा ने बोला कि मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो, मनन करो। तो मनन शक्ति के बाबा ने फायदे भी बताए कि मन को एकाग्र बना देती है। तो कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। तो बाबा ने बहुत बार याद दिलाया है कि बाबा को प्यार है। तो लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते हैं कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे, बाबा क्या बता रहे हैं, अटेंशन। तो इसके बारे में भी कुछ बच्चे नहीं भी कर रहे हैं तो भी सफल कर सकते हैं, लेकिन मन को फिर बिजी कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। कविता का नाम बताओ। जो हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं ना, तो उसमें मैंने ये अनुभव किया है कि अगर हम पाँचों स्वरूपों का कॉन्टिन्यूअसली अभ्यास करते हैं, हर एक स्वरूप का एक के बाद एक, तो हमारी एकाग्रता सच में बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जैसे एक स्वरूप का किया और एक से हम दूसरे में शिफ्ट हो रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे हमारी एकाग्रता टूटती भी है। तो हमें उस टाइम थोड़ा-सा ध्यान देके अगर हम सही से कर पाते हैं ना कि ध्यान भटके नहीं, तो ये 5 स्वरूपों से हमारी एकाग्रता बहुत-बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसमें, तो मनन हाँ जी, बोलिए। उसमें क्योंकि मनन तो पूरा होता ही है ना, ऐसे ही तो आप किसी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते ना। हाँ जी, तो आज जैसे साकार मुरली में भी था कि जो जितना ज्यादा सुदर्शन चक्र फिराता है, उतना ज्यादा वो तीव्र है पुरुषार्थ में, या पुरुषार्थ की गति उसकी अच्छी याद की यात्रा में वो अच्छा है। तो इसमें एक तो ये भी कि एक बार सचिन भाई ने कहा था कि जैसे हम एक सीरियल से चलते हैं ना, मतलब परम धाम से फिर सतयुग गए, फिर द्वापर में आए, फिर संगम पर आए, फिर वतन में गए। तो उसकी जगह हम ऐसे, मतलब एक फिक्स रूटीन की जगह कि इसको इस साइकिल में आना है, तो एक एक जगह पे पॉइंट, मतलब जैसे कभी परम धाम में तो सीधे सुख वतन में, फिर सीधे द्वापर में, फिर सीधे संगम पर, फिर तो ऐसे हम उसको ऑल्टर भी करते रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें वो चक्र एक ऐसे राउंड चक्र में ही घुमाना है जैसा ट्रेडिशनली करते हैं। और दूसरा जो हमको लगता है कि वो जो चार धाम की यात्रा जो हमको मन से कहती है, वो भी हम अपने मन को बिजी रखने के लिए एक बार तो जाते ही हैं मधुबन, लेकिन अगर ज्यादा समय है हमारे पास तो हम ज्यादा बार जा सकते हैं। तो कविता बहन, इसमें पांचों स्वरूपों के लिए एक बार सबके लिए, मतलब नए भाई बहनों के लिए एक बार बता दीजिए कि क्या क्या हम सोच सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं जब हम सुदर्शन चक्र फिरा रहे हैं, तो रूप में क्या। जैसे हम अपने जिस भी स्वरूप को हम सोचते हैं, बाबा ने जो 5 स्वरूप बताए हैं, जैसे पहला है अनादि स्वरूप, तो हम इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि हम जिस भी स्वरूप में स्थित होते हैं, हम उसको एक्सपीरियंस करें कि जब मैं अनादि स्वरूप में हूँ, तो मैं निराकार आत्मा हूँ, और उस टाइम पे मेरे सातों गुण, मेरी 8 शक्तियाँ, वो उनकी फुल लाइट मेरे अंदर है। बाबा जैसे कई बार बोलते हैं ना, बाप के बहुत समीप हो, बहुत चमकते हुए सितारे हो, बाकी सबसे आपकी चमक बहुत न्यारी है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये भी फ़ील होता है क्योंकि हम बाबा के बहुत समीप हैं और बाकी सारा सिजरा हमसे बहुत पीछे है। तो बाबा की लाइट माइट हमसे होके ही उन तक जा रही है। तो हम पूर्वज तो परम धाम में भी हैं ही हैं। तो इसी तरह हर एक स्वरूप के जो गुण और शक्तियाँ हैं, उनको चिंतन करते हुए, जैसे आदि स्वरूप है, जब आत्मा परम धाम से नीचे उतरती है ना, तब वो अपनी फुल लाइट के साथ उतरती है। उसकी लाइट में कहीं कोई कमी नहीं होती, कहीं कोई मिक्सिंग नहीं होती किसी तरह की। इसीलिए तो वो इच्छा मात्रम अविद्या होती है। उसे बाहर से कुछ चाहिए नहीं होता
और उस समय वो साइलेंस की शक्ति से भी संपन्न होती है। तो बोलते हुए भी उसे ऐसा फील नहीं होता कि मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, कुछ आवाज कर रही हूँ, या कर्म करते हुए भी उसे ये नहीं लगता कि मैं कुछ एफर्ट्स कर रही हूँ। इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी तरह की कोई कामना नहीं होती। फुल लाइट, जिसके लिए बाबा कहते हैं ना संपूर्ण निर्विकारी, परफेक्ट स्टेज। तो ऐसे, और जब हम पूजनीय स्वरूप में होते हैं, वो भी हमारा संपूर्ण स्वरूप है। हमारी जिस भी रूप में पूजा होती है वो हमारे संपूर्ण स्वरूप की होती है, चाहे उसमें अष्टभुजाएं दिखाई जाती हैं, चाहे उसमें अलंकार दिखाए जाते हैं, वो सब हमारे गुणों और शक्तियों के सिंबल होते हैं। और आप देखो, हमारे जड़ चित्र हैं लेकिन वो संपूर्ण स्वरूप के हैं, इसलिए उनसे भी प्राप्ति हो रही है भक्त आत्माओं को। तो संगम युग पे जब मैं चैतन्य में हूँ, सबसे पावरफुल जन्म हमारा संगम युगी ब्राह्मण जन्म होता है, क्योंकि यही वो टाइम है जब हम अपने आप को ऐसा संपूर्ण बनाते हैं जो पूरे कल्प में हमारी एक इम्पोर्टेंस होती है, सबसे पावरफुल हम होते हैं। डायरेक्ट बाबा के बच्चे बनते हैं, डायरेक्ट भगवान से हमारा कनेक्शन है, हम हमेशा उसकी छत्र छाया में रहते हैं। और यही वो टाइम है जब हम अपने पूरे कल्प के हिसाब किताब, सारे अकाउंट, सारे संबंध, सब कुछ उसको सौंप देते हैं, और वो हमारा सब कुछ अकाउंट हमारे चुकतू कराते हैं, सब क्लियर कराते हैं। तो यही वो टाइम है जब हम कहते हैं ना, एक बाप ही मेरा संसार है। तो हमें ये स्मृति आ जाती है कि हम एक्टर है यहाँ पे, ये एक नाटक चल रहा है, हम हमेशा यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, और अभी तो घर जाने का समय भी हो गया है। और उसके लिए फिर हमें अपनी जिम्मेवारी भी, ब्राह्मण जन्म की तो बहुत सारी बातें हैं जो हम याद कर सकते हैं और जिनका हम मनन चिंतन कर सकते हैं कि हमें ब्राह्मण बन के क्या क्या करना है, भगवान ने हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो हमें किस बात के लिए सहयोग दे रहे हैं, वो हर समय मेरे साथ क्यों बंधे हुए हैं, मुझसे क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, मुझे कैसा बनाना चाहते हैं। और उसके बाद फरिश्ता, फरिश्ता मतलब जिसकी पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, भाव, स्वभाव, किसी बात का जरा सा भी इम्प्रेशन नहीं हो, सब कुछ ईश्वर जाए, सब कुछ प्योर, एकदम साथ की प्योर लाइट ऐसे निकल हमारी फरिश्ता स्वरूप की आती है। और वो आत्मा से है, जहाँ भी कोई और कलर नहीं होता, थोड़ा ग्रे कलर माया का, या थोड़ा कुछ येलो या किसी वीकनेस का नहीं, बिल्कुल प्योर गुणों की एनर्जी, वो कलर, मतलब पुरानी रावण की चीज से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है हम पे, हम पूरे ईश्वरीय हो गए हैं। ऐसे हम बहुत सारी बातों का करते हैं। जी, तो जो कहते हैं ना योग का आधार ज्ञान है, तो इसके लिए हम जितना, और इसका बहुत असर है जो साकार में चलती हैं, उसमें भी बाबा कुछ हर हमारे रूप के लिए बताते हैं, तो उसमें से भी अगर अपना नोटिंग करते रहे तो भी हमको बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो देखते, याद करते, उसके ऊपर मनन हम ये, और कविता बहन उसके बारे में, अगर हम जब मन की चार धाम करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं? वो तो ही बताया हुआ है ना, आप समान बनने का दृढ़ आ जाए कि अब कुछ भी हो, मुझे वही करना है जो नहीं किया। जैसे कल की मुरली में था, नैनों में एक बाप समाया, जो संकल्प उनके, जो बोल उनके थे, जो कर्म थे, वही मेरे होंगे। ऐसी दृढ़ता आ जाए तब बाबा के सामने उनके कमरे में जाओ, बाबा से तथास्तु का वरदान, बाबा अब मैं आपके जैसी बननी हूँ। और शांति पे जब उन्होंने कहा ना, शक्तिशाली स्थिति का जब करना हो तो शांति पे जाओ, तो बाबा अपने पूरे जीवन में स्तंभ की रहे, कितनी भी परिस्थिति, कितने भी चैलेंजेस आए, लोग कुछ भी कहा, चाहे यज्ञ पार्ट आए, पर बाबा एकदम की तरह रहे, पिलर, मतलब थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिलता नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग स्थिति में। हमें भी बाबा की तरह शक्ति बन के रहना है कि हमें कोई, हमारे सामने बाबा जैसे चैलेंज नहीं आएंगे, बट हमारे भाव, स्वभाव, संस्कार, संबंध, या हमारे आस जो भी लोग हैं या परिस्थिति उस तरह के ही होते हैं, तो उसमें भी हमें बाबा के जैसा तरह बन के रहना है। मैं के स्तंभ हूँ, ऐसा फील करना है। और जैसे हिस्से के लिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, दूसरे हॉल में चले जाओ, तो ताकि मैंने भी सोचा कि यहाँ पे व्यर्थ संकल्प कैसे कम हो जाए, लेकिन जब उनको देखो ना, उसको कि हमारे यज्ञ
जर्नी कैसी रही है स्टार्ट लेके, सबने कितनी मेहनत की, कितना कुछ सहा और क्या-क्या नहीं किया यज्ञ की स्थापना के लिए और इस कहाँ पर लेकर आए हैं। तो अगर वो हमारी तरह व्यर्थ क्या होता? हम कहाँ होते ना फिर। तो ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे पूर्वज ऐसे, हम उनके बच्चे हैं, ऐसा होना चाहिए। हमारे जीवन में व्यर्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर जैसे कि उदास हो जाओ तो झोपड़ी में जाओ बाबा से चिट-चैट करने, तो उदासी की तो कोई बात नहीं, बाबा से विशेष शक्तियाँ लेने के लिए, अपनी कमी कमज़ोरी के लिए सॉल्यूशंस लेने के लिए, हम बाबा की झोपड़ी में एक वो कनेक्शन फ़ील होता है ना, जैसे जो में बहुत पास से क्लोज़नेस होती है। तो वहाँ जा बाबा से वो चिट-चैट कर सकते हैं हर एक बात कि हम इस क्या कर सकते हैं बाबा, हमने इतने किए हैं और अभी हम करें, वो सब कर उसमें भी बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। तो जैसे शांति स्तंभ पर जाएँ, जो परिक्रमा लगाते हैं, तो उसमें भी स्तंभ के आगे खड़े होकर ऐसा विजुअलाइज़ करते हैं कि वो शक्ति किसी भी एक अंग में जा रही है एंड देन हम उसको रिपीट करते हैं कि यहाँ पे तो सारा रिपीटिशन का ही है कि हम शक्ति स्तंभ के सामने खड़े हैं, शक्ति की वाइब्रेशंस निकल हाथ रही हैं, भुजाओं में जा रही हैं, तो फिर हम करेंगे वो शक्तिशाली होके करें। जब हम पवित्रता के स्तंभ के आगे पवित्रता के वाइब्रेशंस में हमारे हृदय में जा रहे हैं, तो हमारा पवित्र हो रहा है, हम कैसे पवित्र सोचेंगे और हम करेंगे। तो इस तरह करके हर बार नवीनता लाने के लिए कहते हैं कि जैसे-जैसे हम परिक्रमा में हैं, तो वैसे-वैसे वो वाइब्स हमारे कौन से किसी भी एक करके वहाँ पर हम एब्ज़ॉर्ब हैं एंड देन उसके बाद वो परिक्रमा लगा के फिर जब हम हिस्ट्री हॉल में पहुँचते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्यों बाबा कहते हैं कि व्यर्थ समाप्त हो जाए, कि जिस जगह पर बाबा ने मुरलियाँ चलाई, अव्यक्त बाप-दादा चलाए, जहाँ पे बैठ के सारी क्लास करी, वहीं पे बैठ योग के वहाँ योग किया, मम्मा ने क्लास चलाई, इतनी वहाँ पे वाइब्रेशंस प्योर वाइब्रेशंस हैं कि वहाँ पे व्यर्थ रह ही नहीं सकते। वहाँ जाकर बैठ के सिर्फ रियलाइज़ कि अगर बाप-दादा सामने हैं, मुरली चल रही है या बैठे हैं, हाँ, हम वहाँ लाइन में बैठे हुए हैं, मुरली हैं और मेरे साथ सारी एडवांस पार्टी की जितनी भी आत्माएँ थी वहाँ पे साथ में मुरली सुन रही हैं या फिर सारी आत्माएँ सर पे हाथ रख के हमको सब दे रही हैं, दुआओं की लिफ्ट से आगे बढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री हॉल में बहुत कुछ कर सकते हैं और जिस पर सचिन भाई ने होमवर्क दिया कि वहाँ पे जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स उन सबको या पहले एंड उसके बाद जब जाओ ऐसे मनसा से कि फ़ोटोग्राफ को करो वहाँ पर कि इसके बाद ये फ़ोटो और उस फ़ोटो में जाओ कि उस समय उस स्थान क्या हुआ होगा। आप सामान बनने का मन हो, बाबा के कमरे में आए, तो कि बाबा की दृष्टि में बाबा दृष्टि थे या दृष्टि किसको कैसी नज़र देखते थे, उसको हमें कैसे देख या बाबा की वृत्ति कैसी थी, वृत्ति मेरी होनी चाहिए, बाबा की कैसे थे वैसे कर्म हमारे होने तो पूरा बाबा को एक-एक कि कैसे हम उनके समान क्या कर सकते हैं, बाबा करते उस चीज़ का मनन ताकि हमको करने की भी प्रेरणा शक्ति मिले, जो बाबा से हम दृष्टि ले शक्ति ले सकते हैं। और जो हमें मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि कहते हैं कि बाबा जब कोई मतलब नया पहुँचता था तो बाबा बुलाते थे और ऐसी दृष्टि देते थे, कि मिलते ही अशरीरी हो जाते थे, पता चलता था। तो मेरे को हर बार लगता है कि जब हम कुटिया में हैं, उनको अपने सामने बिठा के कैसे देख रहे हैं और हम सही में अशरीरी हो रहे हैं वहाँ पर या फिर बाबा को लेटर विजुअलाइज़ करते कि बाबा लेटर लिख रहे हैं, हम वहीं पे खड़े हैं, लेकिन हमको लेटर लिख रहे हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम के लिए भी कर सकते हैं, तो मन को बिज़ी रखने के लिए बाबा ने हम लोग को बहुत कुछ दिया, अगर मुरली चिंतन करने का भी नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं। इवन डायमंड हॉल सकते हैं हम लोग और देखें कि बाबा बैठे हैं और हम 25 की सभा में हम बाप-दादा के सामने वहाँ पर सोफे के सामने बैठे हैं और बाबा हमें एक्सक्लूसिव दृष्टि दे रहे हैं। ऐसे हम बहुत कुछ करते हैं। हाँ जी, तो किसी कुछ शेयर करना है कोई और अगर हो तो? वैशाली बहन, ममता बहन, रीना बहन?
ओके, आज जो और इम्पोर्टेंट बात है मुरली की, वो तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने जो एक तो वरदान दिया कि पुरुषार्थी भाव, और पुरुषार्थ करने के लिए भी बाबा ने बहुत कहा कि करना ही है। वो जो आगे की भाषा है वो सब करनी है, और प्रॉमिस अपने आप करो, अपने आप ही हमको अपना टाइम टेबल बना करना है, क्योंकि किसी के कैसे हम कभी कर नहीं पाएंगे। तो बाप दादा कराते ही हैं, लेकिन अपने आप संकल्प करो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो एक एक बच्चे बाप दादा आज तीव्र पुरुष टाइटल दे रहे हैं। तो ये भी इतना अच्छा लगा कि जैसे बाबा ने को टाइटल दिया कि आज से आप जगदम्बा, मम्मा ने कैसे उसको स्वीकार और वो बन के दिखाया। अभी हमें टाइटल दे रहे हैं कि हम पुरुषार्थी हैं, तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और वी आर लिविंग अप टू कि बाबा ने हमको कहा है। सो हम कैसे वो करके दिखाएंगे, क्योंकि ये भगवान का वरदान है, ये खाली नहीं हो सकता उसको, तो फिर लेकिन हमको यूज है, तो हम कैसे उसको यूज करें। तो बाबा ने कहा कि अभी पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आग रहा है, इसलिए अभी पुरुषार्थी बनना ही है, की पुकार है, पुरुषार्थी भव। तो इसमें और भी ये बोला कि क्योंकि हम पूर्वज हैं और हमको रहम दिल बनकर सबको सुख का रास्ता बताना है, कैसे, चाहे मनसा से, चाहे संबंध संपर्क, अपना परिवार है, तो ये सबका दुख मिटाना है और रहम दिल बनना है। अमृत वेले के लिए कविता बना बताओगे? बाबा ने मुझे क्या बोला अमृत वेले के लिए? जी, आज बाबा ने कहा कि बाप दादा ये चाहते हैं कि लाइट माइट के अनुभवी मूर्त बन के, क्योंकि यह अमृत के योग की प्रकाश वायुमंडल में फैलती है और इस अनुभव को भी आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाबा को देखा, इतनी पावरफुल फरिश्ते की स्थिति रही। तो ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक कर दो। तो ये भी कहा कि बच्चे बैठते, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठते हैं, हाँ है, लेकिन अभी इस पुरुष को और अटेंशन देके कर ना, जैसे बाबा कहते हैं ना, अटेंशन जोड़ते हैं, लेकिन वो पावरफुल नहीं होता कि वो शक्ति का काम करे। जैसे कहते हैं ना, इंजेक्शन लगा उसमें पूरी डोज अगर नहीं जा तो वो काम नहीं करता है ना। तो ऐसे कनेक्शन पूरा होना चाहिए, तब फिर वो पाती है और तब फिर वो एनवायरनमेंट में रहती है। जैसे आज सकार मुरली में भी कि कैसे यथार्थ याद से हमें है, मतलब अपने को आत्मा को, बाबा को फिर आत्मा निराकार याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि सारा समय सर्व अनुभवी मूल करके बैठे। तो ये कैसे कर सकते हैं, मतलब इसमें हम अनुभव करें कैसे अनुभवी मूर्त, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब तो इसका हुआ ना कि एक पल भी हमारा ऐसा नहीं हो कि बिना किसी अनुभव भूल ही जाए। मतलब अटेंशन कम आए या कनेक्शन थोड़ा लूज हो, ऐसा एक सेकंड भी नहीं होना है। लेकिन आत्मा के कोई गुणों के अनुभव में हमें रहना है, और आत्मा के तो सात गुण है और उसके आगे भी और कुछ है। बाबा ने हमें इतने दान दिए हैं, इतने हमें शक्तियां दी हैं, तो किसी किसी चीज के, किसी ना किसी गुण के हमें अनुभवी होके ही रहना है। हम करते जाएं बेशक, लेकिन बीच में कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। हाँ जी, और आज बाबा ने इसके लिए भी बोला, बालक मालिक हम कैसे बनते हैं, तो वो हमारे समय पर जो हमारी शक्तियां, सब बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, लेकिन क्यों सर्वशक्तियों का खजाना हुए भी समय पर काम नहीं आता। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि क्योंकि हम अपनी सेट नहीं होते, तो बिना के ऑर्डर कोई मानते हैं। इसके लिए ये, और ये सीट से अपसेट होते हैं, बेस थॉट चलते हैं या टेंशन आते हैं, सामान की सीट छूट जाती है। इसके लिए भी हमारे लिए एक रीजन है, हमें वेस्ट नहीं करना है, फल करें, क्योंकि अगर हम सेट नहीं है तो हमारी ऑर्डर नहीं मानती है। बाबा ने कहा कि कितने सारे सामान नहीं है तो कौन देवभान में है, तो अगर देवभान में है तो सर्वशक्तिमान की शक्ति काम नहीं कर सकती। अब ये जो बाबा ने कहा कि बहुत सारे माला है सामानों की, तो अभी तो जितने लोग यहाँ पर हैं, प्लीज अब सामान तो कुछ तो बोले कि कौन कौन सामान आपके फेवरेट है,
जल्दी से सब लोग सामान जरूर शेयर करें कि कौन सामान यूज करते हैं या फेवरेट है और ज्यादा दिमाग में आते हैं। रुशाली बहन, सामान तो शेयर करना होगा। एक्चुअली मेरा फेवरेट है मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओके, मैं हाँ जी। और मेहमान हूँ। ओके, और तुम 5-5 बताइए सब लोग। हाँ बताती हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ जी, ना चाहते वही सामान देती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। और शक्तिशाली, आनंद, हाँ, शक्तिशाली मेहमान स्वरूप, आनंद स्वरूप, और सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप। चलिए, कविता बहन, आपके कौन से फेवरेट सॉन्ग? पहले तो ये बोलना चाह, जो बाबा ने कहा ना कि सीट पे सेट होना, सीट पे सेट होने का मतलब है कि उस स्वमान की अनुभूति स्थिति में स्थित हो जाए। जो स्वमान ले रहे हैं हमें वो फील होना चाहिए एग्जैक्टली यही हूँ, तब हम जो भी ऑर्डर करेंगे शक्ति या गुण को वो काम करता है। और वैसे तो मेरे स्वमानों की एक माला है, बट उसमें से बताती हूँ। जैसे मुझे एक अच्छा लगा, मैं मास्टर प्रकृति स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, और मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भगवान बहनों का नूर हूँ, मैं मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, और मैं उपनाम हूँ, मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, मैं ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न हूँ। अंजलि बहन, आप शेयर करोगे? रीना बहन, आप शेयर करोगे? हाँ, बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। मैं प्रभु प्रसन्न आत्मा हूँ, ये बहुत फेवरेट है मेरा। और तो मैं कोई हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और मैं जीत हूँ, और शांत स्वरूप हूँ, और सफलता मूर्त। ये मेरे माइंड में दिन रहता है पूरे टाइम। अच्छा, ठीक है, ओम शांति दीदी। शांति। रीना बहन, आप शेयर करो सामानों की लिस्ट आपकी, कौन फेवरेट है? सपना बहन, शेयर करना है? हेलो। ओम हाँ, शांति। एक मिनट मेरे सपना। शायद हाँ नेट रीना बहन। नेट की हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, हाँ, आवाज आ बताइए। रही है? हाँ जी, अभी आ रही है, बताइए। हाँ, मेरा जो फेवरेट है वो है भाग्यशाली आत्मा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली फील करती हूँ, और निश्चिंत आत्मा भी जो भी है, और एक संतुष्ट आत्मा, निश्चिंत आत्मा, खुश आत्मा, और एक शक्तिशाली आत्मा अनुभव करती हूँ। ये मेरे बहुत फेवरेट है, जो कि मैं पूरे दिन इनको रिपीट करती रहती हूँ। वेरी गुड। ओम शांति। ओम शांति। सपना बहन, हाँ बताइए आप। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, और मैं भय मुक्त आत्मा हूँ। वेरी गुड। ममता बहन, आप शेयर करेंगे? हाँ जी। नहीं, नहीं, ममता बहन से बोल रहे थे। भाई जी, आप हैं? आप शेयर करेंगे? ओके, तो मेरे समान जो है वो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अर्जुन हूँ, ईश्वरीय कुल की हूँ, सत्युगी आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि, योद्धा, अंगद, हनुमान। ओके। योद्धा भी। योद्धा एज इन विजयी योद्धा, पांडव भी, मतलब जैसा भी उसको कर ले। ओके। अच्छा, आज की मुरली से हमें एक बात और याद रखनी चाहिए, जैसे बाबा ने कहा ना कि मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। हाँ, बिजनेसमैन कौन होता है? जो कुछ परचेज करता है, कुछ सेल करता है। तो हम अपने मन की एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं, वहां से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है?
तो बिजनेसमैन तो उसी को बोलेंगे ना जहाँ फायदा है वहां पे वो काम कर रहे हैं। तो अपने मन को हमें ऐसी जगह लगाना है जहां से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और दूसरा बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प करके रोज बाप दादा को अपनी रिजल्ट सारे दिन की कैसी देनी है, तीव्र पुरुषार्थ की। तो हमें ये भी अपने होमवर्क में याद रखना चाहिए कि हमें बाबा को डेली तीव्र पुरुषार्थ की रिजल्ट देनी है। हाँ जी, चलिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन देने के लिए बोला कि समय व्यर्थ ना जाए और संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, और हम एक एक बच्चा बाबा के साथ सुख शांति का अनुभव करें। चलिए अब पूरा करेंगे इसको। थैंक यू। ओम शांति। ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो, सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया, बलिहार होके तेरे हार में हम तीरों के जैसे संजोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे
सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना